सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 23 जून सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया ने निम्न में से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है उपासना कामिनेनी को। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। WWF इंडिया की स्थापना 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रेसिडेंट अरविंद वाबले हैं। महासचिव एंड CEO रवि सिंह हैं। रोहित शर्मा राइनो गैंडा संरक्षण के लिए WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 5 बार के चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ताहिरा द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दी 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन 2020 में लॉन्च हुई थी। क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट, आई प्रॉमिस, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद किसने इतिहास रचा है? लारेल हवर्ड ने ये इतिहास रचा है। बी आपका आंसर है। न्यूजीलैंड की 43 वर्षीय वेटलिफ्टर लारेल हैवर्ड ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की कोच समिति का अध्यक्ष नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर पहली महिला बनी है तड़ांग मीनू बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर तड़ांग मीनू वर्तमान में अरुणाचल अमाट्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं। AIBA की स्थापना 1946 को हुई थी। मुख्यालय लाजेन या ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट उमर नजरोविच क्रेमलेव, महासचिव इस्त्वान कोवाक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? जापान ने इसका आयोजन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय जहाज INS कुलिस ने हिस्सा लिया था। इसके पहले भारत जापान के बीच पिछले साल सितंबर में उत्तरी अरब सागर में चौथे जिमेक्स 2020 का आयोजन किया गया था। जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। संसद नेशनल डाइट है। मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी केमिस्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? सुमिता मित्रा को यहाँ पर सम्मानित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने दंत सामग्री में नैनो तकनीक के आविष्कार के लिए नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज श्रेणी में यह अवार्ड जीता है। यह अवार्ड यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? बिहार में ये योजना शुरू की हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। कोविड रोगियों के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है।
बिहार का गठन 22 मार्च सन 1912 को हुआ था। जिला 38 है, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है, हाईकोर्ट लोकेटेड पटना में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद 75 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु बैल है, राज्य के पक्षी गौरैया है, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फल आम का है, राज्य के फूल गेंदा का है। लोक नृत्य जट जटिन, झिझिया तथा पावरिया है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित। अभ्यारण्य भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत राजगिर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो के माध्यम से योग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एम योगा यहाँ पर लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत को 2020 में $64 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि वर्ष 2019 में $51 बिलियन से लगभग 27% अधिक है। अमेरिका 2020 में $156 बिलियन का एफडीआई प्राप्त करने पहले और चीन $149 बिलियन के एफडीआई के साथ दूसरे स्थान पर है। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। वर्तमान और प्रथम महिला महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है। मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्थित अन्य संगठनों का मुख्यालय ILO, WTO, WHO, WIPO, WMO, ISO इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की घोषणा की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD एंड CEO मतम वेंकट राव है। मोटो सेंट्रल टू यू साइंस सिंस 1911। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1927 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में। MD एंड CEO पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। मोटो गुड पीपल टू ग्रो विद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जान है तो जहान है नामक कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मरीज जिन्हें वेंटिलेटर या आपातकालीन सेवा की तत्काल ज़रूरत है का पता लगाने के लिए कोलकाता स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ ने कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है? कोविड सेवरिटी स्कोर यहाँ पर तैयार किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस एल्गोरिदम आधारित सॉफ्टवेयर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 5 केंद्र स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा हुई है, डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था, डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन में खेला गया था, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना है। इस दिन का आयोजन IHEU के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष का नाम एंड्रू कॉप्सन है। IHEU की स्थापना 1952 में हुई थी। IHEU का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने माई योगा ऐप लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने माई योगा ऐप लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
माई योगा ऐप कई वीडियो और ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ पहले से लोड है। इस पहल के माध्यम में पीएम मोदी सरकार का लक्ष्य है एक विश्व एक स्वास्थ्य के आदर्श वाक्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में माई योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? बिहार के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया है? सुमित्रा मित्रा को यहाँ पर सम्मानित किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। दंत क्षेत्र में नैनो तकनीक में अपने काम और आविष्कार के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने भारत के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया? जापान ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेबी ने कितने सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है? 4 का किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह पैनल आवेदनों पर सेबी को अपनी सिफारिशें देता है, जिसके बाद सेबी कोई भी आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षों को एक अवसर देता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तड़ांग मोन्यो AIBA में नियुक्त होने वाली किस राज्य की पहली महिला हैं? अरुणाचल प्रदेश की महिला हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिलाएं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। AIBA की स्थापना 1946 को हुई थी। AIBA का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। AIBA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे ICC के नए मुख्य आयोजक के रूप में चुना गया है? करीम खान को चुना गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश वकील करीम खान हैं। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसके फुल फॉर्म में इन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्यों की संख्या 123। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट वेट लिफ्टर लारेल हावर्ड किस देश के नागरिक हैं? न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए गए हैं जो मानते हैं कि यह 2012 में अपना जेंडर बदलने से पहले से पुरुष थे, जिनकी ताकत और शक्ति का जरूर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी की है? एयरटेल, TCS ने ये साझेदारी की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल हैं। भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। टाटा समूह मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनी है? उपासना कामिनेनी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। WWF इंडिया ने अस्पताल और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। WWF इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली में। WWF इंडिया की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र यहाँ पर शीर्ष पर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 2.8 करोड़ से अधिक खुराक देकर भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु
सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और दुनिया भर के अन्य आर्थिक विशेषज्ञ शामिल हैं, जो राज्य को आर्थिक मंदी को दूर करने के बारे में सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ओडिशा ऐसा पहला राज्य, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 के लिए प्रतिष्ठित सीईओ ओपन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर के सैलजा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 23 जून के इतिहास की तरफ। आप देख रहे हो यहाँ पर देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं आज के दिन की वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों, आज हम जानेंगे देश विदेश के इतिहास में 23 जून यानी आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। 23 जून का इतिहास, टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सिराज उद-दौला के बीच 1757 आज एक दिन शुरू होती है, जहां बंगाल के ब्रिटिश कब्जे का नियंत्रण होता है। बॉम्बे के डंकन डाक का निर्माण कार्य 1810 को पूरा हुआ था। क्रिस्टोफर एल सोल्स को 1868 में टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। फ्रेडरिक डगलस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी 1888 में बने थे। बैरन पियरे डी कुबर्टन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोरबोन में 1894 को स्थापना हुई थी। एस्टोनिया की सेना ने 1919 में उत्तरी लातविया में जर्मन सेना को पराजित किया था। साइमन आयोग ने 1930 में एक संघीय भारत और बर्मा के लंदन से पृथक होने की सिफारिश की थी। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति 1956 में आज एक दिन चुने गए थे। आर्कटिक संधि 1960 में संपन्न हुई। इसके तहत आर्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता 1960 में हुआ था। वारेन ई बर्गर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1969 में बने थे। पोलैंड में सामाजिक तनाव को देखते हुए 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था और उसके बाद से ही सॉलिडेरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1983 में पोलैंड के स्वतंत्र मजदूर संघ आंदोलन सॉलिडेरिटी के संस्थापक और नेता लेच वालेसा ने निजी मुलाकात की थी। एयर इंडिया का एक यात्री विमान 1985 को आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। अफ्रीकी देश मालदोवा ने 1991 में आज़ादी की घोषणा आज के दिन की थी। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया परिवार के मुखिया जॉन गोती को 1992 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1994 में दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1995 में 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव पारित किया था। शेख हसीना वाजेद ने 1996 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। नेपाल की मौजूदा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी 2008 में दी थी। आज एक दिन प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्री चटर्जी का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने 2008 में सिफारिश की थी। टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने 2008 में मैक्सिको की टायर कंपनी टोर्नल व उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया था। एस्टन ईटन ने 2012 में अमेरिकी ओलंपिक परीक्षण में डेक्थलॉन में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। निक वालेडा 2013 में अमेरिका ग्रैंड कैन्यन की पहाड़ी को रस्सी पर सफलतापूर्वक चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। गुजरात का रानी का बाग और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में विश्व धरोहर सूची में आज के दिन शामिल हुए थे। मोहम्मद बिन नायफ के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए उत्तराधिकारी 2017 में नियुक्त हुए थे। 23 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का जन्म 1912 में हुआ था। अमेरिकन गायिका जून कार्टर का जन्म 1929 में हुआ था। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में हुआ था। प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म 1936 में हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एक हैं। मशहूर अमेरिकी लेखन डैन ब्राउन
का जन्म 1964 को हुआ था। वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज राम नरेश सरवण का गोयाना 1980 में जन्म हुआ था। 23 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 1761 में हुआ था। ब्रिटेन के दार्शनिक और साहित्यकार सैमुअल टाइलर कैलरिज का निधन 1834 में हुआ था। राजनेता और तथा समाज सुधारक गंगा प्रसाद वर्मा का निधन 1914 में हुआ था। गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका का निधन 1939 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर की जेल में 1953 को निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त संस्थापक श्री प्रकाश का निधन 1971 में हुआ था। भारतीय नेता एवं इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में आज ही के दिन हुआ था। वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क का निधन 1995 में आज ही के दिन हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स नेशनल और इंटरनेशनल डे की तरफ। 23 जून आज ही के दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।